बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। 5 मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन या किसी सरकारी इदारे के साथ नहीं, लेकिन अब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सरकार इस सारे सिस्टम को देखती है। अब 5 मुलाजमीन की गिरफ्तारी हुई है और प्राइवेट सेक्टर भी हो है तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही है। कामकाज तो वैसे ही चलता है, पूरा निज़ाम वही है। और ये 5 लोग पकड़े गए साउथ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक छापे चलते रहे, पूछताछ कई लोगों से पूछते रहे। और वो विंग, वो इदारा जो काम करता है ख़ास तौर से ये जो माली फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में या इन केस से जुड़े हुए या इस तरह के जो मामला हैं उनमें जब जब कार्रवाई हुई है तो अक्सर आपको इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग अलग अलग जगहों पर एक्टिव नज़र आती है। HDFC के ये तमाम मुलाजमीन है, फ्रॉड केस था, माली तौर पर इनने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था, संगीन इल्ज़ामात थे और उसके शवाहिद भी मिले। ये हम नहीं, खुद इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग ने अपनी जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें भी सारी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। साउथ कश्मीर के शोपियां से लेकर सेंट्रल कश्मीर के बडगाम ज़िले तक, और जब मुकदमा दर्ज ऑलरेडी हुआ था तो उसमें तहकीकात चल रही थी। फिर हुआ ये कि बहुत सारी जगहों पर छापे मारे गए और श्रीनगर से लेकर बाकी जगहों पर जहाँ इन फ्रॉडस्टर्स ने, इन सारे मुलाजमीन ने अपने घर बनाए हुए थे, कार्रवाई हुई। एक तो भारतीय न्याय संहिता BNS जिसको आप कहते हैं उसके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग क्राइम ब्रांच जो JNK है वहाँ पर ऑलरेडी मुकदमा था तो छापेमारी की गई। कल पूरे दिन इस सिलसिले में पुलिस भी इन तमाम लोगों को ढूंढती रही। मामला तब समझ में आया जब पता चला कि एक तहरीरी शिकायत मिली कि बहुत बड़े पैमाने पर माली तौर पर फ्रॉड हो रहा है जो HDFC बैंक की शोपियां ब्रांच है वहाँ पर। उसके बाद डायरेक्शंस मिली पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर से, केस ट्रांसफ़र किया गया पुलिस स्टेशन शोपियां से क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर को, ताकि गैर जानिबदाराना और शफाफियत के साथ केस आगे बढ़े। इसमें तहकीकात हुई, बात आगे बढ़ी। 5 बैंक के जो मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, आदिल अयूब गनई सन ऑफ मोहम्मद अयूब गनई, आरू में मंदर शोपियाँ, मौजूदा वक्त में ये हमज़ा कॉलोनी बागाते कनीपुरा नौगाम रहते हैं। इरफान मजीद जरगर सन ऑफ अब्दुल मजीद जरगर, ये शेख मोहल्ला के रहने वाले हैं, बोनीगाम शोपियाँ के। मुबशिर हुसैन शेख सन ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख, ये करीना कुलगाम के रहने वाले हैं। जैद मंजूर सन ऑफ मंजूर अहमद दीन, आरू डंगरपुरा खनबल अनंतनाग साउथ कश्मीर के रहने वाले। और जावेद अहमद भट्ट सन ऑफ अब्दुल रहीम भट्ट, ये बिलो राजपुरा पुलवामा के। पुलवामा का जावेद, अनंतनाग का जैद, कुलगाम का मुबशर, शोपियाँ का इरफान और शोपियाँ का ही आदिल अयूब जो सिर्फ ऐसा बाहर रहता है, नौगाम के अंदर रहता है। इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत सारी जगहों पर सर्चेज कल पूरे दिन हुए, छापे मारे गए, काफ़ी इसमें शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। तो इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग या इक्तिसादी जराइम विंग इस केस में तहकीकात कर रही है। ऑलरेडी न्यूज़ आप तक पहुंची होगी, लेकिन चूंकि मैं कभी कभार लेट और आराम से या संयम से ख़बरें आप तक पहुंचाता हूं, कभी कभार वक्त कम होता है, सही और दुरुस्त मालूमात अब तक पहुँचे वक्त पर, ये भी कोशिश रहती है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें। अरेस्ट बैंक वाले मुलाजमीन पर भी आजकल वो क्या कहते हैं, भरोसा करना मुश्किल हो गया है।